सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितुज लाइफ। और आज रितुज लाइफ में हम बात करने वाले हैं बच्चों की पॉकेट मनी पर। तो बच्चों को पॉकेट मनी देना कितना सही है? आप में से कितना पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमें बच्चों को पॉकेट मनी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत सारी बातें साफ़ हो जाती हैं कि बच्चे का दिमाग कैसा है, वो पैसों को लेके कितना सीरियस है। अभी कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, बच्चों को पॉकेट मनी देना बिल्कुल सही है। बच्चों को पॉकेट मनी देने से उनको एक अपनी मर्ज़ी से उस पैसों को खर्च करने की हैबिट लग जाती है। अब आप कहेंगे कि अपनी मर्ज़ी से कैसे? मान लीजिए कि आपने उनको 20 रुपये दिए हैं पॉकेट मनी के तौर पर। अब उस 20 रुपये को उन्होंने महीने भर में कैसे खर्च किया या कहाँ कहाँ खर्च किया, जब ये आप उससे मंथ के आखिर में पूछेंगे तो इससे कई चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि या मैं खा लूँ, या मैं अपने लिए पेन ले लूँ, या मैं अपने पेंसिल ले लूँ, या मैं अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ ले लूँ। जो भी लेना होगा वो ले सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें शामिल होती है, जैसे मंथ एंड में आप उससे हिसाब लेंगे। लेना ज़रूरी है हिसाब, क्योंकि इससे उसकी जो आदतें हैं आपको पता चलेंगी। एक पहली तो ये चीज़ कि अगर उस 20 रुपये को उसने सही तौर से खर्च किया है या नहीं, या उसने वो 20 रुपये बस खाने में उड़ा दिए, या उसने उन पैसों का आपको हिसाब ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ना कहीं उसको समझाएंगे कि बेटा, ये जो पैसे तुमको दिए हैं पॉकेट मनी के तौर पे, इसको तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये तुम्हें आना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता पैसों को सही तरीके से खर्च करने की उसको आदत लग जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में वो ना कर पाए, हो सकता है कि शुरुआत में वो ये समझ ना पाए कि मुझे मेरी पॉकेट मनी के साथ मुझे क्या करना है, या मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या खर्च करना चाहिए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम बीतेगा, कहीं ना कहीं उसको एक हैबिट लग जाएगी। हो सकता है वो पैसे बचाने लग जाए। मान लीजिए आपने पहले महीने में उसको 20 रुपये दिए, और मंथ एंड में अगर आप उसको पूछते हैं कि बेटा तुमने 20 रुपये का क्या किया, अगर उस बच्चे ने जो भी सही खर्च होगा, जो भी उसने जहाँ पे भी वो पैसे स्पेंड किए होंगे, वो बिल्कुल हिसाब से आपको दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसे वो पैसे खर्च करने का एक तरीका पता है कि वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च होने चाहिए। साथ ही में उसको आपको हिसाब देने की भी एक आदत लग जाती है। कभी किसी केस में ऐसा भी होता है कि बच्चे वो पैसे खर्च करते ही नहीं हैं, वो पैसे अपने पिगी बैंक में जमा करके रखते हैं। इस चीज़ से भी आप बच्चों के दिमाग को बढ़ सकते हैं कि बच्चे का दिमाग कैसा है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने आपको हिसाब ही नहीं दिया, तो अभी आपके पास वक्त है उस चीज़ को समझाने का कि नहीं बेटा, तुम्हें इस पैसों का, जैसे कि तुम्हारे पैसे हैं तो ये तुम्हें खर्च करने के बाद उसका हिसाब तुम्हें बताना है, तुम्हें हिसाब लिखना है। एक छोटी सी डायरी में एक हिसाब लिख के रखा करो अपना। ये तो आपको उनको आदत लगानी पड़ेगी। तो आपके पास अभी वक्त है उस चीज़ का। भले ही कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि क्यों लेना है हिसाब, या पॉकेट मनी ही क्यों देना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि बच्चों की काफ़ी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। जैसे उसने अगर हिसाब आपको दे दिया, तो मान लीजिए कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, छोटी सी उम्र से ही उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा अंदाज़ा लग गया है कि हाँ, ये पॉकेट मनी मेरी है, जिसका हिसाब मुझे अपने पेरेंट्स को देना है। मान लीजिए बच्चे ने अगर 20 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये भी आपको ला के दे दिए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब वो ये कह रहा है कि मम्मा ये 2 रुपये बचे हैं, दैट मीन्स कि उसको एक हैबिट है सेविंग करने की, और उसको ये हैबिट लग सकती है सेव करने की, सेविंग करने की। बस एक आपका सही मार्गदर्शन आपको ज़रूरत है अब उसको देने की कि हाँ, एक 2 रुपये जब बच्चा बचा रहा है तो आगे चल के भी उसको एक अच्छी हैबिट लग सकती है पैसों को बचाने की। उस 20 रुपये से उसको पैसों के हिसाब रखने की एक आदत लग रही है, अपने पॉकेट मनी में से सेविंग करने की हैबिट लग रही है। ये सोच उनमें डाल सकते हैं कि हाँ, कि ये बच्चे, ये पैसे जो हैं वो तुम्हारे हैं, और उसको खर्च कैसे करना है, कैसे बचाना है, किस तरीके से सही तरीके से खर्च करना है, ये आदत हमें शुरुआती तौर पर उसको लगानी पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ हमें उन पर नज़र भी बनाए रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉकेट मनी दे दिया और आपने फिर उनको मंथ एंड में पूछा ही नहीं कि भाई पैसों का क्या किया, क्योंकि जब आप उससे हिसाब लेंगे तभी ही आप समझ पाएंगे कि बच्चे की हैबिट कैसी है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पॉकेट मनी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपने बच्चों की कुछ अच्छी आदतों को सही दिशा दे पाएँ। जो चीज़ें वो अभी नहीं कर पा रहा है वो उसको हम सिखा पाएँ।
तो ज़रूरी है अपने बच्चों को पॉकेट मनी देना। तो गाइज़, अगर आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस साथ ही साथ अपने बच्चों से हिसाब लेना भी ज़रूरी है और उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि जीवन में अपने पैसों का या अपनी हर उस चीज़ का हिसाब अपनी एक छोटी सी डायरी में होना ज़रूरी है, कि हमें पता लग सके कि हमने अपने पिछले दिनों में क्या किया था, कैसे उन पैसों का इस्तेमाल किया। सो गाइज़, अपने बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए। जो पेरेंट्स नहीं दे रहे होंगे, अपने बच्चों को 5 रुपये से पॉकेट मनी देना शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि बच्चा पिगी बैंक में वो पैसे सेव कर दे। आप ही को खुशी मिलेगी जब वो ये कहेगा कि मम्मा ये पैसे मैंने अपने पिगी में रखे हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। सो अगर आज का ये छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।